जी सीताराम। सीताराम गुरु जी सीताराम। आशीर्वाद बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की प्रारंभ होने वृषवाहन साजे को चार चतुर्भुज बोले 10 भुज अति सोहे भूतादिक संगे को हर 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 चक्र त्रिशूल धरता भोले जग हरता जग करता। आगे वाले बैठ जा भैया बैठ जा। वीडियो बना के चल दिए कम पे राम बम्बे के हीरो तैयार हो। इतना परेशान इस रोगी को किया है सेनापति मार मार के ऐसे लंबी आपको मतलब शर्मा मार चली जा शर्मा मार अच्छा मोबाइल वाला मोबाइल वाला
लिया है, बहुत 12 साल पुरानी बात हो गई। एसी आप शुरू करिए, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। रात भर एसी से मिस किया, सुरक्षा के लिए लोग बोलो बागेश्वर बालाजी की, बाबा गुरु जी की। सीताराम। बोलो भैया क्या समाधान है? दादाजी खाओ, नाती ने लेके खाए, तुम डोल में खाओ। हाँ खाए, पानी ले भैया। इधर आओ, 8 साल से साथ है रानी को। चलो, और डॉक्टर को दिखाया, क्या बोले डॉक्टर? देखो, नाती को पेट की दिक्कत है, झटका लगता, परेशान हो जाता, मानसिक उच्चाटन होता है, पूरे शरीर को फेंक देता है, उठा फेंकता है, अचानक से औंठ नहीं रहता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है। यही है, जाओ आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। प्राप्त प्रकार का उपाय करना। हाँ, झंडा लेके, झंडा लिए, झंडा लिए, आ जा, थोड़ी अच्छी लगे, आ जा। हाँ कहाँ बनती है? क्या हुआ? तो तुम्हारे लिए पर्चा जरूरी है, लेकिन अगर बड़ी पूर्ण करनी है तो पर्चा जरूरी नहीं है, हनुमान जी की चर्चा जरूरी है। और चर्चा का मतलब ये, कल भी हमने कहा था, हम तुम्हें फिर दोहरा के बोलते हैं, आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, और तुम गिनती मत करो कि हम इतनी बार आए, तुम विनती करो, क्योंकि प्रेम में कोई गिनती होती नहीं। जिससे प्रेम होता है या जिसके घर से प्रेम होता है, कभी तुमने ये गिना कि तुम अपने घर कितनी बार गए? गिना नहीं, क्योंकि घर तुम्हारा है, और घर तुम्हारा है तो गिनती का कोई मतलब ही नहीं। जब मन करता है तब चले जाते हो, जब मन करता है। घर ना जाओ तो टेंशन होती है कि इतने दिन से घर नहीं गए। ऐसी अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो फिर गिनती की जरूरत नहीं है कि हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार आ गए हैं ना। अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो घर तुम्हारा हो गया, घर तुम्हारा हो गया तो वो जब बुलाए तब दौड़े चले। इसलिए हमने इसका एक सिद्धांत दिया, गिनती मत करो, विनती करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें हनुमान जी के हो गए हो तो हनुमान जी में मिल जाओ। जैसे पानी दूध में मिलता, तुम कभी शक्कर देखना, शक्कर पानी में मिलाओ, 1-2 मिनट बाद शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे मिल जाती। ऐसे ही भक्त जब भगवान में मिल जाए तो समझ जाना इसका काम बन गया। और पानी मीठा भी तभी होता है जब शक्कर गायब हो जाए। ऐसे ही जिंदगी भी मीठी तब हो सकती है जब तुम अपने आप को, अपने अहम को गायब कर दो और तुम हनुमान जी के हो जाओ। तो आज की दरबार की श्रृंखला में हम इस बात को प्रण लेकर के बैठे कि इस जन्म में तो जीते जी हनुमान जी को पा करके रहे, वरना पे जन्म ही किस लिए लिया है? इससे बेहतर तो ठीक है तो कोई दूसरी योनि में जन्म मिलता तो भला होता, लेकिन मनुष्य तन पाया है तो अब इस जन्म में जीते जी एक काम तो करके जाना है, भगवान को पाना ही पाना है। और तुमने भगवान को पाया तो तुम आपकी आने वाली कई पीढ़ियां
के पर्चा नहीं भर पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने हो जाता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में मंडल होगा, धाम से जुड़े रहेंगे तो कन्या विवाह, गुरु पूर्णिमा और होने वाली पद यात्राओं में हर मंडल को आने का मौका मिलेगा और उस गांव के मंडल को पहचान बागेश्वर धाम से मिलेगी। और फायदा कल के दिन हिंदू राष्ट्र के लिए जब सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो एक फोन में गांव गांव से लोग चल करके सड़कों पर उतरकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। बताओ कैसा उपाय? बस इसी चक्कर में गए थे। समझ गए ना कितने जरूरी काम करते हैं, वो भी बुढ़ापे में। सब लोगों को लग रहा होगा गुरु जी ने हम उधर डांस कर गए थे, काम ही से गए थे, बड़े काम से ही गए थे, छोटे मोटे काम से थोड़ी गए थे। तुम लोगों को छोड़ करके हम छोटे मोटे काम थोड़ी करेंगे, क्योंकि तुम्हारी समस्या ही सबसे बड़ी है। हाँ तो तुम टेंशन ना लो, तभी जाएंगे जब तुमसे कोई बड़ी बात हो, उससे पूरे देश का भला होना है। तो हमने कहा गुरु खिसक लो, तो बढ़िया हो गया। अब दरबार शुरू। जय श्री कृष्ण सीक्रेट मिशन। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे, बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में नहीं पढ़ेंगे। सामूहिक अर्जी सबकी लगी गई है, दरबार शुरू कर रहे हैं। बोलो जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा। मोरी बाई जरा जंगी सुते भैया भाई सिंहासन ले ले कि चांदी को सिंहासन ले क्या मान है। सीताराम, गुरु जी, बालाजी, माता जी तो बैठ गई है। दाढ़ी वाले दादाजी, हाँ खड़े हो जाओ। अरे तो तोरे दाढ़ी है क्या छठी के बड़ी? मेरे को सफर चक से बैठे हुए थे, खड़ो होगा बैठा। आओ दादा, दादाजी तुम अपना बैग लेके थैला लेके यहाँ से प्रवेश करो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। राम, जो हाफ टी शर्ट पहना, हाथ जोड़े हुए बालक ऊपर बैठा है, हाँ बेटे आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई। साथ में है कोई? दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। बेटा एक तरफ होना। यहाँ खंबा के पास में सफेद तौलिया बांधे दादाजी बैठे काफी। हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। मन में राम नाम का जप करो, गुरु जी से प्रार्थना करो। आप चाहे जहां रहना, वो अपनी लीला के द्वारा उनकी कृपा जिन पर बरसेगी। देखो पर्चा तो सबके ही बनना है, अर्जी तो सबकी ही स्वीकार है, अब उनके मूड के ऊपर है। और भैया उनके जैसा कोई सरल देवता नहीं है। खूब राम नाम जप करो, निश्चित रूप से बालाजी तुम्हें सन्यासी बाबा बुलाएंगे। गाँव का धरती खोद क्यों तो ही घर जा।
ईंटों के भट्टा पे बोतल लिए हुए तौलिया डाले जो बैठे हैं वो तो हनुमान जी कैसे रखवाले में कहां से आ रही हो तुम लगातार? कितनी बार हो गए? 5 साल से लगातार? 5 साल पहले दरबार कहाँ लगता था बताओ? कहाँ? तो छोटो वाला हॉल में बैठते थे हम या कमरे में बैठते थे बताओ? कौन से हॉल में? लंबे वाले हॉल में या बाहर वाले हॉल? बाहर वाले? अच्छा ठीक है। सीताराम तुम 5 साल में मिल नहीं पाए? आज तक नहीं? खा जाओ विद्या की कसम।